जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं श्राद्ध के ऊपर, यानी कि पितरों और श्राद्ध और तर्पण के बारे में। क्योंकि अब श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो सोचा आज इसके बारे में आप सबको बता दिया जाए। मैं पहले भी श्राद्ध से जुड़ी हुई एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें यह बताया गया है कि श्राद्धों में कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है। और जो आज की वीडियो है वह उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पितृदोष क्या होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है और इसके क्या लक्षण होते, पितृदोष को कैसे जाने कि ये पितृदोष है और पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पितृदोष होता क्या है, वह ये लगता कैसे है, पितृदोष होता कैसे है। अब इसमें हम बताएंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे कि ये जो पितृदोष जो होता है ये उस परिवार में लगता है कि जिसके पूर्वजों का किसी तरह से विधि विधान से अंतिम संस्कार ना हुआ हो, यानी किसी का भी उनके परिवार में, उनके ख़ानदान में अगर किसी का विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं हुआ है या पूरी तरह से विधि से संस्कार नहीं किया गया है या किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे दुर्घटना से या किसी की भ्रूण हत्या हुई हो या गर्भ में ही कोई बच्चा चला गया हो, तो इससे भी पितृदोष लगता है। और पितृदोष जो होता है वह किसी एक व्यक्ति को लगता है, लेकिन इसे पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। तो पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं? तो पितृदोष का सबसे पहला लक्षण यह है कि इस परिवार के जो सदस्य जिसको पितृदोष लगा है उसके परिवार के सदस्य अस्वस्थ रहते हैं। चाहे डॉक्टर को दिखाओ चाहे कैसे भी करो, लेकिन वह उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है और पैसा बर्बाद होता रहता है। दूसरा, संतान के सुख में कमी होती है, या तो संतान होती नहीं है और अगर संतान होती भी है तो उसका सुख प्राप्त नहीं होता है। जैसे या तो संतान मंदबुद्धि होगी, चरित्रहीन होगी या कहना ना मानने वाली होगी। और परिवार में कलेश रहता होगा। परिवार में धन अच्छी तरीके से है, संपत्ति अच्छी तरीके से है, लेकिन परिवार में एकता नहीं है और परिवार में हमेशा हर कोई एक दूसरे से झगड़ा करता है, शांति नहीं रहती है परिवार में। तो ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। बात बात पर किसी का आपस में झगड़ा होना या बनते हुए काम बिगड़ना या परिवार के किसी सदस्य का अविवाहित होना या परिवार में किसी नए बच्चे का जैसे इंतज़ार होता है तो उसका काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार रहना, तो यह पितृदोष के लक्षण होते हैं। इसका निवारण किस तरह से किया जाए, अब हम उसकी बात करेंगे। पितृदोष के निवारण के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय जो बता रहे हैं वह है एक श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा और तर्पण का मतलब होता है तृप्त करना, यानी कि अपने पूर्वजों को श्रद्धा के साथ तृप्त करना, उनको प्रसन्न करना। अगर आप अपने पितरों को खुश रखते हैं तो इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है या कुछ कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें श्राद्ध के लिए ज़्यादा बताया गया है कि श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। दूसरा है कि आपको पितरों की याद में यानी ये जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं इस दौरान आपको दीर्घायु वाले पौधे लगाने चाहिए जो लंबे जीवन जीते हैं, जैसे कि पीपल, नीम, बरगद और अशोक जैसे पौधे लगाने चाहिए। और एक बात खास ध्यान रखें कि जो तुम्हारे पितरों की जो तस्वीर होती है उसको साफ रखें, इस पर रोज़ माला चढ़ाएं, गुप्त दान करें और मंदिर बनवाएं, या अगर मंदिर नहीं बनवा सकते हैं जहाँ कहीं भी मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पर सहयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज़ाना गाय के लिए एक रोटी निकालें, एक पक्षी के लिए व एक कुत्ते के लिए रोटी ज़रूर निकालें, पितरों के निमित्त ज़रूर निकालना चाहिए। और एक बात कि हमेशा शाम के समय, संध्या के समय दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के नाम से एक दीपक जरूर जलाना चाहिए जिसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। धूप दीप जलाने चाहिए और गरीबों के लिए और अनाथालयों में जाकर भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए, जिससे कि गरीब भी अपना पेट भर के खाना खा सकें और अनाथालयों में भी खाना पहुंच सके, सही टाइम पर खाना उचित रूप से मिल सके। और एक बात इसमें बताऊंगी कि हो सके तो श्राद्ध में कम से कम एक ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और श्रद्धानुसार उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए।
अगर हो सके तो अमावस्या को यानी कि हर अमावस्या को गाय को 5 फल ज़रूर खिलाने चाहिए। और पितृ जितने भी श्राद्ध चल रहे हैं, अगर आप इन सारे 16 श्राद्ध यानी 16 दिनों में अगर आप रोज़ाना पितरों को जल अर्पित करते हैं, यानी कि पितरों का नाम लेकर सुबह रोज़ यानी स्नान आदि करने के बाद में, पूजा करने के बाद में जब भी आप पितरों के लिए जल समर्पित करें तो उनका नाम लेकर जल समर्पित करते हैं, यानी कि ओम पितृदेवाय नमः या ओम पित्राय नमः का मंत्र जाप करते हैं, तो इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। इन 16 दिन कंटिन्यू लगातार आप अपने पितरों को जल अर्पित करें, इससे पितृदेव हमेशा खुश रहते हैं। और एक बात बताऊंगी कि पितृ हमेशा खुश कब हमें पता लगे कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं, जब आपने जो श्राद्ध में भोजन दिया है गाय को, कुत्ते को और कौवे को जो दिया है, अगर वह खुशी खुशी से ग्रहण कर लेते हैं तो समझ लो कि आपके पितरों ने आकर उसे स्वीकार कर लिया है। अगर पक्षी या गाय या कुत्ते ने अगर आपके भोजन को स्वीकार नहीं किया है तो समझ लो कि आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न नहीं है। तो अगर पक्षी अगर आपके भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसे में आप अपनी आंखें बंद करें और हाथ जोड़ लें और पितरों से आराधना करें, हे पितृदेव, हमसे जो भूल पाप अपराध हुए हो उन्हें कृपा करके आप क्षमा करें, वे हमने जो आपका श्राद्ध किया है उसे स्वीकार करें और हम पर हमेशा प्रसन्न रहें और अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखें। आप इस तरह से उनसे प्रार्थना करें तो इससे पितृदेव प्रसन्न होंगे। अगर हो सके तो किसी गरीब कुंवारी कन्या की शादी ज़रूर कराएं, और अगर आप शादी नहीं करा सकते हैं तो किसी गरीब कन्या की शादी हो रही है तो उसमें कन्यादान में योगदान ज़रूर दें। अगर कुंडली में पितृदोष नहीं है तब भी अगर आप इन उपायों का करते हैं तब भी घर में सुख शांति बनी रहती है और पितृदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो इन उपायों को कोई भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो में कुछ गलत लगता है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।